अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? मैं हूं इस्माइल और वेलकम करता हूं आपको केम टू माइंड यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि आपकी क्लास 10 का पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर को हम आज पहले ही लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम इसके जितने भी केमिकल पॉइंट्स हैं, जो कि बेसिक पॉइंट्स हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं या फिर जो मेजर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको स्टडी करेंगे। और इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं, जैसे कि ये जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम पर चैप्टर है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी कौन सी शराइत होते हैं, वो सब का हम स्टडी करेंगे कम्प्लीटली, फुल अटेंशन के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसको पढ़ने से पहले हमें चंद एक बेसिक डेफिनेशंस का पता होना ज़रूरी है। जब तक हम उन बेसिक चीज़ों को नहीं जान पाते तो हमें जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये क्या होता है, इसका ठीक से पता नहीं चलेगा। तो आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में चंद टॉपिक्स हैं, जो कि सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्टेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। रिएक्टेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये क्या होती हैं, इसका भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम अभी तक रिएक्शंस की तो बात करते हैं, लेकिन हमें रिएक्शन का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसका नहीं पता। तो हम रिएक्शन का भी मुताला करेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम जो रिएक्शन होता है इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल हैं, वो क्या होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। और कुछ जो रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कौन से हैं, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये कौन से रिएक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं, जिसमें एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसके साथ साथ दूसरा जो हमारे पास होता है वो रिवर्स रिएक्शन होता है। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, तो इन रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जब हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पर एक नई चीज़ होती है जो कि होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास इतना लेट आता है कि इक्विलिब्रियम को हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फिर ये भी पता हो रिएक्शन क्या चीज़ है, फिर रिएक्शन की किस्में होती हैं, जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें टाइप्स आती हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। तो जब हमें इन सारी चीज़ों का पता होगा तो उसके बाद हम पढ़ सकेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टेंट की कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो हम लिखते हैं कि एनी स्पीशीज विच रिएक्ट विद इटसेल्फ, कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अशिया, वो तमाम हमारे पास ऐसी चीज़ें जो आपस में रिएक्शन करती हैं, रिएक्ट करती हैं, और उसके नतीजा में क्या प्रोड्यूस करती हैं, रिएक्ट विद इटसेल्फ एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। एंड फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ एक दफ़ा, एंड फॉर्म सम अदर सब्सटेंस या फिर स्पीशी, कि ऐसी स्पीशीज़ जो आपस में क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं विद इटसेल्फ, अपने साथ, और उसके नतीजा में फॉर्म सम अदर स्पीशीज़, कोई दूसरी स्पीशीज़ बना देती हैं। तो इन स्पीशीज़ को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, सपोज करें हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस हो और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो इसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल, पानी बनता है। ठीक है, वाटर बनता है। तो ये जो हमारे पास ये दो
दो चीज़ें रिएक्शन कर रही हैं और एक तीसरी चीज़ बना रही हैं, तो जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन करके आगे कन्वर्ट हो रही हैं, तो जो आपस में रिएक्ट करने वाली चीज़ें हैं इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे ये हमने एग्जाम्पल देखी, अब इसके साथ एक और एग्जाम्पल है कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो, वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करे और यहाँ से वो बना दे क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दे। तो ये जो हमारे पास ये दो चीज़ें मिल रही हैं और इससे एक तीसरी चीज़ बन रही है, तो इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्ट कर रही हैं, तो इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, जैसे कि हमारे पास ये हाइड्रोजन होती है, ये Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है और इससे HCl बन जाता है। तो ये जो दो चीज़ें मिल रही हैं और तीसरी चीज़ बना रही हैं, तो इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा रिएक्टेंट क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो हम प्रोडक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखते हैं एनी सब्सटेंस या एनी सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, any substance formed from reaction of reactants is called product। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट के रिएक्शन की वजह से, किसी रिएक्टेंट के रिजल्ट की वजह से जो चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन की बात करें तो ये जो चीज़ें आपस में रिएक्शन कर रही थी इनको हमने रिएक्टेंट बोला, और इनके नतीजा में जो चीज़ बन रही है वाटर, जो तीसरी चीज़ थी, ये हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। जैसे हम कोई एक और रिएक्शन जैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस, तो इसके 3 मोल लें और ये नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करे तो इससे हमारे पास अमोनिया बनता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जबकि इनके रिजल्ट में जो चीज़ बन रही है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसकी दोबारा से डेफिनेशन की बात करें तो एनी सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट, कि वो चीज़ जो रिएक्टेंट्स के रिएक्शन करने के नतीजे में बनती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हम बार बार रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए रिएक्शन क्या होता है। तो अगर रिएक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ, या फिर द फिनोमिना ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग या फिर ब्रेकिंग और मेकिंग एंड ब्रेकिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग और ब्रेकिंग और फिर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इज कॉल्ड रिएक्शन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं, मेकिंग ऑफ बॉन्ड के बॉन्ड बनते हैं, या फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के बॉन्ड जिसमें टूटते हैं, और या फिर मेकिंग एंड ब्रेकिंग के बॉन्ड बनते भी हैं और बॉन्ड टूटते भी हैं, दोनों काम होते हैं, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस हो और इस हाइड्रोजन गैस का हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा दें तो इससे क्या होगा, 2HI बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये ऐसे इसको लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। आयोडीन जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक आयोडाइड का दूसरे आयोडीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, जबकि इसके रिजल्ट में ये जो HI बन रहा है इसका मतलब है यहाँ पर H और I के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। तो इसमें देखें पहले बॉन्ड था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, और ऑक्सीजन बोल रहा हूँ आयोडीन और आयोडीन के दरमियान, लेकिन फिर क्या होता है, इनका रिएक्शन होता है और ये जो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ये भी टूट जाता है, आयोडीन का जो आयोडीन के साथ बॉन्ड है ये बॉन्ड भी टूट जाता है, और फिर ये क्या हो गया, एक रिएक्शन हो गया। इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन का इस आयोडीन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन गया, फिर इस दूसरे हाइड्रोजन का इस दूसरे आयोडीन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो अब क्या हो रहा है, बॉन्ड बन
बन भी रहे हैं, बांड टूट भी रहे हैं, तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारे पास जो रिएक्शंस हैं इनकी दो किस्में हैं, एक को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखते हैं अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which products do not react with itself to form reactants। कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं डू नॉट रिएक्ट विद इटसेल्फ, प्रोडक्ट्स अपने साथ रिएक्ट करके वो क्या नहीं करती, डू नॉट फॉर्म रिएक्टेंट्स। कि क्या होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बनाती। तो इसको अब ये क्वेश्चन, इसको ये पॉइंट को समझने की कोशिश करें। जो इर होता है, इर का मीनिंग होता है नो, और रिवर्सिबल का मतलब होता है रिवर्स, यानी कि नो रिवर्स। नो रिवर्स का मतलब है कि ये आपका जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स नहीं होगा मतलब रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट जो होंगे वो तो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देंगे, ये एक रिएक्शन हो गया। अब जो प्रोडक्ट है वो दोबारा आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट नहीं बनाएगी, तो ये क्या हो गया, इसमें रिवर्स नहीं आ रहा। तो ऐसे रिवर्स रिएक्शन को हम नो रिवर्स रिएक्शन या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है मैग्नीशियम का। जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये दोबारा ब्रेक होकर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जैसे नाम से ही शो है कि रिवर्सिबल का मतलब है कि जिसका रिवर्स हो सके, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिवर्स पॉसिबल हो। तो इसकी हम डेफिनेशन अगर की बात करें, डेफिनेशन की, तो हम लिखते हैं अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म रिएक्टेंट्स। कि ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होती हैं फिर वो आपस में प्रोडक्ट रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें रिवर्स आ रहा है। रिवर्स कैसे आ रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जा रहा है और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में आ रहा है। तो ऐसा रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है, ये आयोडीन गैस के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड में। और इसी तरह ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है ये रिएक्ट करके दोबारा कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन में। यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में आ रही है। तो दो रिएक्शन हो रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। तो ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम इसको एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अब आप क्या करें, इस सारे लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें ताकि आपको बाद में भी काम आ सके। इसके बाद हम बात